हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था रिट्स जुरिस्डिक्शन के बारे में, आर्टिकल 32। आज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आपस में डिस्कशन होगा, एंड फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में डिस्कशन होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मेंस में जो आंसर आते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के शॉर्ट में आंसर आता है, और डीपीएसपी में से ऐसा कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं आता। आया तो बस आर्टिकल 44 पर आया जाता है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है यूसीसी की, तो करंट में भी है, तो एक आंसर उसका आएगा। अदरवाइज़ कोई मेंस का ऐसा आंसर नहीं बनता। बाकी ये कंपैरिजन आता है, तो आज हम कंपैरिजन इसका करेंगे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ डू नॉट डिस्ट्रॉय फंडामेंटल राइट्स बट बैलेंस दैम। ऑल्सो एक्सप्लेन DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अपोज टू वन अनदर, रेदर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, तीन चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। जो पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, एंड पार्ट 4 ए है। इसका आंसर है, ये यूपी में देखिए कितनी बार आ चुका है शॉर्ट में, 2015, 2006, 2000, 1991। तो आंसर है, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड in the Constitution to remind every citizen that they should not only be conscious of their rights but also of their duties। यही नहीं है कि अपने राइट्स के लिए हम अपने राइट्स के बारे में सिर्फ जानते हो, हमें अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ अपने राइट्स क्लेम करें। द ड्यूटीज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एनफोर्स्ड बाय द एनेक्टिंग suitable law। By law, the penalties may be prescribed for the breach of duties. Those duties are the duties of the individual citizens. No doubt, these may not be enforced by writs as fundamental right, but they may be enforced by law made by appropriate legislation। तो यही है कि ये फंडामेंटल राइट्स की तरह वो तो नहीं हो सकती एनफोर्स, लेकिन पार्लियामेंट इस पर लॉ बना सकता है इनको एनफोर्स कराने के लिए। द कोर्ट में डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स फॉर देयर एनफोर्समेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट बिकॉज फंडामेंटल राइट आर दोज राइट्स विच आर इन फेवर ऑफ सिटीजन्स और पर्सन एंड अगेंस्ट स्टेट। स्टेट कांट टेक अवे दीज राइट्स। फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पर्सन कैन रीच सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट थ्रू रिट्स, but in fulfillment of duties by the person or citizens can't reach Supreme Court or High Court. It can be enforced by making law by state. So it may be concluded, fundamental duties do not destroy fundamental rights but balance them। तो ये शॉर्ट आंसर आता है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड FR के बीच में था, किस तरीके से आपस में रिलेट करते हैं। इसमें एक केस भी डाल सकते हैं हम, एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट येट दे प्रोवाइड वैल्यूएबल गाइडेंस एंड एड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक ही केस हो सकता है यहाँ पर। तो ये हमने बात करी थी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। सो फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP आर इक्वली इम्पोर्टेंट and neither of them is superior to other, rather both supplement each other and have to constitute harmoniously। तो दोनों ही, अब एक जजमेंट हम पढ़ेंगे उसमें दिया भी गया है कि अब दोनों ही इक्वल इम्पोर्टेंट हैं, बस फ़र्क यही आ जाता है कि फंडामेंटल राइट जो है एनफोर्सेबल होते हैं एंड DPSP इन्फोर्सेबल नहीं होते। फंडामेंटल राइट्स आर लीगली एनफोर्सेबल बिकॉज दे आर गारंटीड राइट्स, बट DPSP कांट बी लीगली एनफोर्स्ड। वही बात है जो अभी कही थी। इट शोज द पाथ टू स्टेट इन विच वे इट हैज़ टू गो। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लीव DPSPs ऑन द गवर्नमेंट सो दैट दे कैन मेक लॉज टू एनफोर्स दैम अकॉर्डिंग टू द फॉरगोइंग सिचुएशंस। तो ये जो होते हैं DPSP, ये स्टेट को एक वे दिखाते हैं किस डायरेक्शन में आपको जाना है। उस टाइम पर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम पर इतने रिसोर्सेज नहीं थे स्टेट के पास में जो इनको एनफोर्स किया जा सकते।
तो कुछ राइट्स को डीपीएसपी में डाल दिया गया, तो जो टाइम के अकॉर्डिंग स्टेट लॉ बनाकर एनफोर्स कर सकते हैं, तो वही डीपीएसपी के अंदर दिया गया है। जैसा कि यूसीसी की अब नीट पढ़ रही है, तो गवर्नमेंट आर्टिकल 44 को लेकर आ रही है, उसको यूसीसी लेकर आ रही है, तो ये हमारा डीपीएसपी में दिया गया था। इट इज़ अ सेइंग दैट प्रीएम्बल इज़ अ गोल, डीपीएसपी इज़ अ वे एंड फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्शन। ये एक सेइंग भी है कि प्रीएम्बल जो है गोल है जो हमको अचीव करना है, उसमें सब कुछ बिल्कुल क्रक्स दिया हो गया है, और डीपीएसपी रास्ता है जो दिखाता है कि किस तरीके से क्या क्या हमको करना है। डीपीएसपी इज़ ए वे, और फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हमको क्या क्या नहीं करना, वरना वो स्टेट के अगेंस्ट रिट इशू हो जाएगी फंडामेंटल राइट्स की, तो ये लिमिटेशंस हो गई। सो दैट लेजिस्लेशन शुड नॉट गो बियॉन्ड इट्स लिमिट्स, सो दीज ऑल आर कनेक्टेड with each other, but there are some differences between both। तो अब हम फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के डिफरेंस की बात करते हैं। तो इसमें पहला डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल एंड डीपीएसपीज नॉन एनफोर्सिएबल। ये एनफोर्स हो सकते हैं फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एनफोर्स नहीं हो सकती कोर्ट ऑफ लॉ में। सेकंड है, वन कैन मूव कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट, बट फॉर डीपीएसपी यू कांट मूव टू कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट। थर्ड है, एसेंशियली पॉलिटिकली एंड सिविल। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो देखेंगे उसका नेचर पॉलिटिकली एंड सिविल है, जबकि हम डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं एसेंशियली इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल इन करेक्टर। उसमें जो हम डीपीएसपी देखते हैं अलग अलग, उसमें इन सब की बात की गई है, एजुकेशन के बारे में बात है, इकोनॉमिकल स्टेटस किस तरीके से इम्प्रूव हो, ये सब बातें हैं। तो फंडामेंटल राइट्स फोर्थ है, लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट। ये लिमिटेशन है कि गवर्नमेंट को क्या क्या नहीं करना है स्टेट को, और डीपीएसपी शोज़ द पाथ टू मूव फॉरवर्ड। ये रास्ता दिखा दिया डीपीएसपी किस तरीके से गवर्नमेंट को मूव करना है, ये डिफरेंस हो गया। फिफ्थ है, फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर। ये नेगेटिव होते हैं, बाउंडेशन लगाते हैं, जबकि डीपीएसपी जो है वो पॉजिटिव है कि इस रास्ते में आपको जाना है। सिक्स्थ है, फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, जबकि डीपीएसपी रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट। ये लॉ बनाएगी स्टेट, तब जाकर ये इम्प्लीमेंट होंगे। तो उसके बाद में हम लास्ट में एक केस डाल सकते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है। तो इन मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट सेड clearly that the balance between fundamental rights and DPSP is essential features of basic structure। दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द चैरियट, ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है, डालेंगे आंसर में तो बहुत एज मिलेगी। द चैरियट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रन्स ऑन टू व्हील्स ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। If one wheel is smaller and another is bigger, then the chariot can't run proper। तो जो ये है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी हैं, ये एक व्हील हैं चैरियट के। अब चैरियट क्या, आपको अगर एक व्हील उसका छोटा होगा एक बड़ा होगा तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, तो दोनों ही इक्वल हैं। सो बोथ आर स्टैंड्स ऑन सेम फुटिंग एंड नो वन इज़ सुपीरियर। देयर इज़ नीड टू बैलेंस बिटवीन टू पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आज का हमारा आंसर था। इसमें हमने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी तीनों के बारे में एक कंपैरिजन से हमने पढ़ा है, और डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट में डिफरेंस भी लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट था आज का क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।